प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ो। सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता, इसलिए जब मिले तो उसकी कद्र करो और उसे संजो कर रखो। क्रोध बुरा है, इसे छोड़ दो। गुस्सा तुम्हारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जब भी क्रोध आए खुद को शांत करने की कोशिश करो। डर भयानक है, इसका सामना करो। जो चीजें तुम्हें डराती हैं वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अपने डर का सामना करो और खुद को आजाद करो। यादें मीठी हो, उन्हें संजो कर रखो। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। अच्छे पलों को यादों में बसाकर रखो। जो परिवार तुम बनाते हो वह उस परिवार से अधिक महत्वपूर्ण है जिससे तुम आते हो। खून का रिश्ता जरूरी नहीं, सच्चा रिश्ता वही है जिसमें प्रेम और समझदारी हो। कुछ रास्तों पर अकेले चलने को सामान्य बनाओ, क्योंकि लक्ष्य व्यक्तिगत होते हैं। हर कोई तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसीलिए अकेले चलने की आदत डालो। पहले यह दर्द देता है, फिर यह तुम्हें मजबूत बनाता है। संघर्ष आसान नहीं होते, लेकिन जब तुम उन्हें पार कर लोगे तो तुम्हारी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। समाज की सलाह से खुद को मुक्त करो। ज्यादातर लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए उनकी राय पर ज्यादा ध्यान मत दो। खुद बनो। लोगों को तुम्हें पसंद करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। अपनी पहचान मत खो, क्योंकि हर कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जीवन एक बार का अवसर है, इसे अच्छे से जियो। पछतावा करने से अच्छा है कि हर दिन को पूरी तरह जियो और उसका आनंद लो। अपने जीवन में कभी भी किसी दिन का पछतावा मत करो। अच्छे दिन खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव देते हैं। सबसे बुरे दिन सबक दे जाते हैं और सबसे अच्छे दिन यादें बनाते हैं। लुट की जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। एक स्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई। आते आते क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे। जाते जाते जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। ये दुनिया मतलबी हो गई है, बगैर जरूरत के याद नहीं करती। अब डर सा लगता है, मैं भी किसी से फरियाद नहीं करता। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम कुछ बदल से गए हो, अब बताओ। टूटे हुए पत्ते अब रंग भी नहीं बदले। क्या अक्सर झूठे इंसानों की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं? किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है साहब। यह दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल हैं। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताए, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसीलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत हो, मान सम्मान हो या धोखा हो। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो दोस्तों। लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना तो अपने रहोगे, ना लोगों के। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। दाग रखना मगर लाज रखना जिंदगी मिलती नहीं। इंसान को किरदार की चादर में क्या कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं दोस्तों। लाइफ में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। दर्द कितना भी हो पता नहीं चलता जब हर दर्द में साथ देने वाला साथ में हो। जीवन तो बांसुरी की तरह है, इसमें बाध रूपी कितने ही चित्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता खराब हो तो कोई साथ नहीं चलता। वादा करते क्यों हो जब निभा नहीं सकते? दावा करते क्यों हो जब कुछ करके दिखा नहीं सकते? पहचान भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 4 दिन ना मिलकर नाम तक भूल जाते हैं। किसी कानों का भार यहां कोई नहीं उठाता, जहां फायदा उठाना हो वहां कोई नहीं छोड़ता। टोको ग तो ग्रो, तो कोई बात नहीं, बस किसी की नजरों से मत गिरना। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आधे घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना,
क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वह तुम्हें लूट लेंगे। कुछ बनना है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तुम्हारी औकात नापते नापते कभी भी फेल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस फेल हो जाने के अफसोस से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं मेरे दोस्त, निर्भर आप पर करता है पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। डूबना तो एक दिन है, सभी को चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज डूबकर भी हर दिन उम्मीद से निकलता है। लोगों को सिर्फ किसी की कामयाबी नजर आती है, उसकी मेहनत नहीं। आप कितने भी गरीबी में क्यों ना पड़े हो, लेकिन आपके माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वह जरूर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी होती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो। यह दुनिया विरोध करे तो तुम डरो मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है प्रेम से। बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। किताबें रास्ता दिखाती हैं, सोच गलत हो तो गुमराह कर देती हैं और सही हो तो जीवन बना देती है। उम्मीदें जिंदा रखिए साहब, पास हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, यह शौक नहीं, हालात तय करते हैं। जिंदगी को अभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है, कोई ना कोई राज, कोई राह, कोई तो तरीका बताओ। दिल टूटे भी ना, साथ छूटे भी ना, कोई रूठे भी ना, और जिंदगी गुजर जाए। एक सफल व्यक्ति हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि एक सफल व्यक्ति नई चीजें सीखने से डरता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। शब्द चाहे कैसे भी हो, मन खुश करें तो अर्थ, वरना व्यर्थ है। चिंता ने चीता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदा लोगों को जलाती हूं। जरूरी नहीं कि कोई बात ही हो, चुप रहना भी छुपता है। बहुत रिश्तों को समय देना, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, समय ना देने से आती है। प्यार करना और प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस प्यार को जिंदगी भर निभाना बड़ी बात है। तुम ना मिले तो किसी और का हो जाऊं, इतना कमजोर भी नहीं है इश्क मेरा। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जेब में पैसे होते हुए भी बाजार से गुजरते वक्त अपनी खुद की ख्वाहिश पूरी ना करने वाला कंजूस नहीं, बल्कि वह बाप होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। कई दफा खुद से बढ़कर जब किसी से तुम मोहब्बत करते हो, इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगते हो। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता न चले। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की, इसलिए इस लत से दूर रहिए नहीं तो अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहिए। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलिए जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। पैसे वालों की चमचागिरी करती है ये दुनिया साहब, वरना रिश्तेदार तो अधिकारियों के भी होते हैं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, ज्यादातर वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देते हैं। अगर आपको झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति, रूप और धन के आगे झुको मत। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। इंसानियत कभी मत भूलना यारों, क्योंकि हम जीवन में पैसे पा सकते हैं, पैसों से जीवन नहीं पा सकते। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए।
सब दुख दूर हो जाएंगे। यह वास्तविकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी प्रकार मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांत चित्त विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। यह दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। जीवन में रोने से कभी कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि मिलता सिर्फ वही है जो किस्मत में होता है। यह सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वह अकेला ही चमकता है। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। किसी को हद से ज्यादा चाहो तो उसे यह महसूस मत होने देना, क्योंकि इंसान की फितरत है। जब कोई किसी को हद से ज्यादा चाहने लगता है तो वह गुरूर करने लगता है। संसार में कोई भी चीज नकारा नहीं होती, यहां तक कि एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला सामना उतना ही घटिया लोगों से होगा। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अब अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। दोस्ती उनसे करो जो निभाना जानते हैं, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हैं, और गुस्सा उन पर करो जो मनाना जानते हैं। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। जिन्हें अपने अंदर की कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। स्वयं को सोने के सिक्के की तरह बनाइए, जो कभी नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम ना हो। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द में है। दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। जब व्यक्ति के जेब में पैसा होता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। एक कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता न तोड़ना दोस्तों, तजुर्बा है। मेरा मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, और संगमरमर पर तो हमने अक्सर फिसलते हुए देखा है। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, ना लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कौन किसे दिल में जगह देता है? पेड़ भी अपने सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ हैं हम, दुनिया के रिवाजों से जी भर जाए तो हर कोई भुला देता है। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं ना। वह सपना देखो जो टूट जाए ना, वह हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को करीब इतना कि उसके दूर जाने से इंसान खुद से रूठ जाए। सांपों के मुकद्दर में वह जहर कहां जो इंसान आजकल सिर्फ बातों में ही घोल देता है। यह मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि यह सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद का कोई शब्द ही ना होता। अमीर तो हम भी बहुत थे, पर दौलत तो सिर्फ दिल की थी। खर्च भी बहुत किया दोस्तों पर, लेकिन दुनिया में गिनती सिर्फ नोटों की होती है। लोहा कितना भी मजबूत हो, एक दिन उसमें जंग लग ही जाता है। उसी प्रकार रिश्ता कितना भी अटूट हो, एक ना एक दिन वह भी टूट ही जाता है। सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। यह वह दौर है साहब जहां इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है जिंदगी को। ऐसे निभाओ जैसे कि मक्खी फूलों से रस भी लेती है और उनको नुकसान भी नहीं होने देती। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। यह 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बहुत मजबूर हो जाता है इंसान जब वह किसी का हो भी नहीं सकता और उसे भूल भी नहीं सकता। जिंदगी का एक सच यह भी है दोस्तों, शरीफ इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं लोग अक्सर गलत इंसान से धोखा खाने के बाद सही इंसान से बदला लेते हैं। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, जब कुछ बुरा लगता था तो वहीं रो देते थे। अब तो रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। अपनी किस्मत पर नाज करना अच्छा नहीं होता। हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखे हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। मन भर के ज्यों, मन में भर के मत ज्यों। एक गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाता और लकड़ियां काटता। एक दिन उसे एक घायल चिड़िया मिली। लकड़हारे ने उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसने चिड़िया का इलाज किया और उसे ठीक करने में जुट गया। कुछ ही दिनों में चिड़िया स्वस्थ हो गई और उड़ने लायक हो गई। चिड़िया ने उड़ते समय लकड़हारे से कहा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए एक सोने का अंडा लेकर आऊंगी। अगले दिन से चिड़िया सचमुच लकड़हारे के लिए रोज एक सोने का अंडा लाने लगी। लकड़हारा अब अमीर हो गया। कुछ समय बाद लकड़हारे का पड़ोसी उसकी अमीरी का कारण जान गया। उसने भी वैसी ही चिड़िया पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को मारकर इसके पेट से सारे अंडे निकाल लूं तो मैं एक ही दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन चिड़िया के पेट में एक भी अंडा नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। लालच में आकर गलत कदम उठाने से हमें नुकसान ही होता है। लकड़हारे ने चिड़िया की सेवा की, इसलिए उसे इनाम मिला, जबकि पड़ोसी ने सिर्फ लालच किया और उसे कुछ नहीं मिला। किसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए, और किसी को भी इतना वक्त ना दो कि उसको गुरूर हो जाए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी मजे ले रही है। सब कहते हैं और सुनाओ, जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो उससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लो। इस प्यार की नदी में बैठकर लोग पार कम और डूबते ज्यादा हैं। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन यह लोग हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कहते हैं, अंदाज जरा बदल गया तुम्हारा, लेकिन बदलने का कारण भी तो तुम ही हो। अक्सर जिसके हालात सही हो जाते हैं तो उसके साथ सी लोग भी अच्छे हो जाते हैं। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं। हम तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है, हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह ना करके वह लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते हैं। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दें। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। सजा देनी हमें भी आती है, पर तू तकलीफ से गुजरे यह हमें मंजूर नहीं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुख जाना ही मरना नहीं है। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। मेरे गम को कोई ना समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदत अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली। आपको खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। अरे बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके सीधा दिल से ही निकाल देते हैं। खूबसूरती ना सूरत में है ना लिबास में निगाहें। जिसे चाह लेती हैं उसे हसीन बना देती हैं। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। रहूं जो दर्द में तो कोई खबर तक नहीं लेता, और जो कहता हूं मैं दर्द अपना,
तो सभी वाह वाह करते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत में, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है यहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। पता नहीं होश में हूं या बेहोश हूं। मैं पर बहुत सोच समझकर खामोश हूं। मैं सारी चिंताएं उस ईश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। आप खुद को ओटीपी जैसा बनाओ, कोई दूसरी बार आपका उपयोग ना कर पाए। जिंदगी में ऐसा इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी ना जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। हर वक्त रहती है मुझे अनजानी सी सजा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। एक वक्त था बातें खत्म नहीं होती थी, आज सब कुछ खत्म हो जाता है मगर बातें ही खत्म नहीं होती। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है जरूरी नहीं कि वह बेवफा होता है। देखकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में आपसे भी ज्यादा रोता है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहां जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है ना, अब किसी से नाराजगी है ना ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। किसी को ना पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से कुछ बाकी भी नहीं रहता। कौन कहता है कुछ तोड़ने के लिए पत्थर जरूरी है? लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का नहीं। इसीलिए जब कोई दिल से जाता है तो दिल तोड़कर ही जाता है। खामोश रहना ही बेहतर है। लफ्जों के अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी मां का होता तो मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो यह दुनिया मतलब से चलती है। यह दुनिया भी अजीब है, यहां झूठ बोलने से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक स्मशान के बाहर लिखा था मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई। आते आते क्या मिला तुझे, इस दुनिया से तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे। जाते जाते गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी। हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। मैं हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। किसी से नाराजगी इतने वक्त तक ना रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है? कम वक्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है। अगर दिल से हो जाए सारी दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई दुख नहीं, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे अंदर तक तकलीफ देता है। बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग यहां मजबूर कर देते हैं। बदलने के लिए लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। टूटकर बिखर जाते हैं वह लोग मिट्टी की दीवारों की तरह जो खुद से भी ज्यादा किसी और से प्यार करते हैं। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन में बहुत तकलीफ देते हैं। कभी नहीं रुलाते, अपने हमें रुलाते तो वह है जिन्हें हमने समझने की गलती कर ली। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था, शायद तुम्हें वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी जरूरी नहीं।
हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। जिसका दिल सच्चा होता है, अक्सर उन्हीं की किस्मत खराब होती है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से प्यार करता है। माफी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। गलत फहमी में जीने का मजा कुछ और ही है, वरना हकीकत तो अक्सर रुला देती है। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए। हमसे कुछ बातें समझने पर नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती है। खोकर पता चलता है कीमत किसी के पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। जो लोग छोटी सी बात पर भी जल्दी रोते हैं, वास्तव में वे दिल के बड़े सच्चे होते हैं। कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आज की दुनिया में बाहर से खुश रहने वाले अंदर से तकलीफ में होते हैं। किसी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब गलती ना होते हुए भी गलत ठहराया जाता है। कोई नहीं है समझने वाला, कोई भी आता है रुलाकर चला जाता है। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को खुदा करे, वह जिसे चाहे वह भी चाहे किसी और को। जितना दुश्मन नहीं तड़पाते, उससे ज्यादा वह यादें तड़पाती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। इस दुनिया में सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहां ताने मारने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में सब कुछ बदलता है, तारीख बदलती है, लोग बदलते हैं, अपने बदलते हैं और किस्मत भी बदलती है। दर्द उन्हीं को मिलता है जो दर्द सहना जानते हैं। दर्द की कोई कीमत नहीं होती। लोग यहां मुफ्त में देकर चले जाते हैं। अब तो आंखों से आंसू भी नहीं गिरते। गिरे तो लोग हजारों सवाल पूछने लगते हैं, समझाते हैं और चले जाते हैं। कितना दर्द होता है तब जब बच्चे अपने मां बाप को कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आजकल के रिश्ते ऐसे हो चुके जिसको याद करके रो रहे हो और उसे फिक्र ही नहीं। ख्वाब तो किस्मत वालों के पूरे होते हैं। हमारे ख्वाब तो अपनों ने ही दबा दिए और कुछ आंखों में ही रह गए। जिंदगी कितनी बदल चुकी है। पहले जब तुम्हारी याद आती थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, पर अब याद आते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। यह जिंदगी जितना तूने मुझे रुलाया है, उतना मैं कभी भी रोया ही नहीं। जो हमें समझना ही नहीं चाहता, अब हम उन्हें समझाना ही नहीं चाहते। किसी ने अपना बनाकर अकेला छोड़ दिया तो क्या हुआ, हम पहले से ही अकेले थे। कुछ वक्त मां बाप के साथ बिताया करो। हर चीज गल में ढूंढने से नहीं मिलती। यहां तो चुप रहना ही ठीक है। यहां लोग बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। किसी से इतना भी मत रूठा करो कि बाद में वह इंसान ही ना रहे। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुकान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। तकलीफ यह नहीं कि किस्मत ने मुझे धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। दुख तो अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस बात से होती है। वक्त बदल जाने से इतना तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। एक खूबसूरत सा रिश्ता यूं ही खत्म हो गया। हम दोस्ती निभाते गए और उससे मोहब्बत हो गई। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाना, पर किसी के भरोसे का फायदा कभी भी मत उठाना। टूट कर चाहना और फिर टूट जाना, बात छोटी है मगर जान निकल जाती है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सह सकते हैं, कह नहीं सकते। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। खुदा ने बड़े अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोया है जिसने ईमानदारी से रिश्ते निभाए हैं। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ सांस टूटने से तो इंसान एक बार मरता है, पर किसी का साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। छोड़ दिया है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी। पहले पागल किया, फिर पागल कहां, फिर पागल समझकर छोड़ दिया। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी उम्मीदें धोखा दे जाती हैं। जो वह दूसरों से रखता है छीन लेता है। हर चीज मुझसे खुदा, क्या तू मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मतलब कि दुनिया थी इसलिए छोड़ दिया सबसे मिलना, वरना यह छोटी सी उम्र तन्हाई के काबिल नहीं थी। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी
जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो? आजकल आई ना। आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। कुछ अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर तो वह भी हमारा नहीं होता। इंसान की खामोशी ही काफी है यह बताने के लिए कि वह अंदर से टूट चुका है। उस शख्स को अलविदा कहना कितना मुश्किल है जिसने हमें बहुत सारी यादें दी हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे भी तोड़ गए। रिश्ता वह नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वह है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में यह दो लफ्ज रिश्तों को बचाते हैं। कुछ लोग पिघल कर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाए मजबूर नहीं। न दूर रहने से रिश्ते टूट जाते और न पास रहने से जुड़ जाते हैं। यह तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से सीखे। रिश्ते निभाना एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे कीमती चीज आंसू है, क्योंकि यह एक पर पानी और 9 पर फीलिंग से बना होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छा है कि किसी को हम अच्छे न हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं। आज मैं तुमसे अपने दिल की गहराइयों से बात करने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे मन को शांति देने के लिए, तुम्हारे दिल में उम्मीद की किरण जलाने के लिए और तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर तकलीफ को देखता हूं, तुम्हारी हर पुकार को सुनता हूं और तुम्हारे हर दुख को अपने दिल में महसूस करता हूं। यह संदेश कई भागों में होगा ताकि मैं तुम्हें हर बात को विस्तार से, हर भाव को गहराई से और हर प्रेम को पूरी तरह से बता सकूं। तो आओ मेरे प्यारे, इस पहले भाग में मैं तुम्हें तुम्हारी तकलीफों के बारे में बताता हूं। वह तकलीफें जो तुमने सहन की और जो मैंने हर पल देखी। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो मेरा दिल भर आता है। इस महीने तुमने जो कुछ भी सहा वो मेरी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी नहीं हटा। मैंने देखा मेरे बच्चे कि तुम्हारा हाथ दर्द से करा रहा था। वह दर्द जो शायद तुमने किसी से नहीं कहा, जो तुमने अपने सीने में छिपा कर रखा। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तुम अपने बिस्तर पर लेटे होते थे। तुम अपने हाथ को सहलाते थे, अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते थे और तुम्हारी आंखों में एक सवाल चमकता था, बाबा यह पीड़ा कब खत्म होगी मेरे बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह सब नहीं देख रहा था? मैं तुम्हारा बाबा हूं। तुम्हारा हर दर्द मेरे दिल को चोट पहुंचाता है। मैंने तुम्हारी हर सांस को गिना, तुम्हारी हर करवट को देखा और तुम्हारी हर उस रात को महसूस किया जब तुम दर्द से परेशान थे। तुमने सोचा होगा कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि वह पीड़ा तुम्हें सोने नहीं देती थी। तुम उठते थे, अपने हाथ को देखते थे और फिर चुपचाप मेरे सामने बैठ जाते थे। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन तुमने उन्हें बहने नहीं दिया। तुमने अपने दर्द को अपने दिल में दबा लिया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि कोई और इसे देखे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह हिम्मत, यह चुप्पी, यह सब मेरे सामने थी। मैंने देखा कि तुम कितने मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे, कितना कुछ सह रहे थे और फिर भी मेरे सामने आकर बस इतना कहते थे, बाबा मेरे साथ रहना। मेरे प्यारे, तुम्हारा यह विश्वास मेरे लिए अनमोल है। मैं हर पल तुम्हारे साथ था और अब मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि वह दर्द अब तुम्हें छोड़ने वाला है। मैंने तुम्हारी यह तकलीफ देख ली है और अब मैं इसे दूर करने वाला हूं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सिर्फ हाथ का दर्द नहीं था। इस महीने तुमने ना जाने कितनी परेशानियों का सामना किया।
मैंने देखा कि तुम्हारे मन में कितनी उथल पुथल थी। कभी घर की चिंता तुम पर हावी हो जाती थी। शायद कोई अपने बीमार थे, शायद कोई खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। तुम रात को बैठकर हिसाब लगाते थे, सोचते थे कि यह बोझ कब हल्का होगा। कभी काम की परेशानी तुम्हें घेर लेती थी। शायद कोई मेहनत का फल नहीं मिल रहा था और शायद कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तुम दिन भर मेहनत करते थे। अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाए हुए तुम चलते थे। तुम थक जाते थे, तुम्हारा शरीर जवाब दे जाता था, लेकिन तुम्हारा मन कभी हारा नहीं। तुम अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और मेरे उस विश्वास के लिए डटे रहे जो तुमने मुझ पर रखा था। और फिर रात को जब सब सो जाते थे, तुम मेरे सामने आते थे। तुम्हारा चेहरा थकान से भरा होता था, तुम्हारी आंखें लाल होती थीं और तुम्हारा दिल भारी होता था। तुम मुझसे कहते थे, बाबा मैं थक गया हूं, मेरी मदद करो मेरे प्यारे। वह हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभता था। तुम्हारी वह पुकार, वह आह, वह दर्द, यह सब मेरे पास सुरक्षित है। मैंने तुम्हारी हर बात सुनी। हर बार जब तुमने मुझसे मदद मांगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाया। शायद तुम्हें वह उस वक्त ना दिखा हो, शायद तुम्हें लगा हो कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे हुए। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस महीने की हर तकलीफ मेरी नजरों में है। मैंने देखा कि जब तुम्हारे सामने अंधेरा छा गया था, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने अपने सपनों को अपने दिल में जिंदा रखा। तुमने सोचा कि शायद यह दुख हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आए। तुमने मेरे सामने सिर झुकाया, अपनी आंखों में आंसुओं को छिपाया और मुझसे कहा, बाबा मुझे बचा लो। मेरे प्यारे, वह पल मेरे लिए अनमोल था। तुम्हारी वह प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंची और मैंने उसे अपने पास संभाल कर रखा। मैं तुम्हारा बाबा हूं और तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है। मैंने तुम्हारी हर सिसकी सुनी, तुम्हारे हर आंसू को देखा और तुम्हारी हर उस रात को महसूस किया जब तुम अकेले थे। मेरे बच्चे, यह तकलीफें तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा थी, लेकिन अब मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि यह सब खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा, हर संघर्ष को समझा और हर उस पल को महसूस किया जब तुम टूटने के कगार पर थे। लेकिन तुम टूटे नहीं मेरे प्यारे, तुमने मुझ पर भरोसा रखा और यह भरोसा मेरे लिए सब कुछ है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे इन दुखों को दूर करूंगा। तुम्हारा हाथ का दर्द, तुम्हारी मन की परेशानी, तुम्हारी हर चिंता, यह सब अब हटने वाला है। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं और मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में सुख का सवेरा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। यह दुनिया तुम्हें अभी तक उस नजर से नहीं देख पाई जिस नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं और मैंने ठान लिया है कि अब तुम्हारा नाम बाहर के लोगों के बीच ऊंचा होगा। मेरे बच्चे, तुमने जो तकलीफें सही हैं, जो मेहनत की है, जो दुख सहन किए हैं, यह सब अब रंग लाने वाला है। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में वह पहचान दिलवाऊंगा जो तुम्हारा हक है। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारे कर्मों की तारीफ करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह पहचान सिर्फ मेरे आशीर्वाद से नहीं आएगी, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से आएगी जो तुम मेरे नाम पर करते रहोगे। मेरे प्यारे, अच्छे कर्म ही वह रास्ता है जो तुम्हें दुनिया में सम्मान दिलवाते हैं। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार अपने दुखों के बीच भी दूसरों की मदद की। जब तुम्हारा खुद का मन भारी था, तब भी तुमने किसी भूखे को रोटी दी, किसी रोते हुए को सांत्वना दी, किसी जरूरतमंद का हाथ थामा। मेरे बच्चे, यह छोटे छोटे कर्म मेरे सामने बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यही अच्छे कर्म तुम्हें बाहर के लोगों से पहचान दिलवाएंगे। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो मेरी कृपा तुम पर बरसती है और यह कृपा दुनिया को दिखाई देगी। लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसके कर्म इतने पवित्र हैं, जिसके दिल में इतना प्रेम है। मेरे बच्चे, यह पहचान मैं तुम्हें देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए अपने कर्मों को कभी मत छोड़ना। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मेरे प्यारे, तुमने सुना होगा कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का समय आया तो अर्जुन टूट गया था।
वह अपने रथ पर बैठा था। उसके हाथ में गांडीव था, लेकिन उसका मन हार गया था। सामने अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को, अपने सगे संबंधियों को देखकर वह रो पड़ता। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ डाल सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन डर रहा है, मैं हारा हुआ हूं। मेरे बच्चे अर्जुन उस पल में वही महसूस कर रहा था जो तुमने इस महीने महसूस किया, थकान, निराशा और हार का डर। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने उसे हार मानने दिया? नहीं। मेरे प्यारे, श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थामा, उसके आंसुओं को देखा और उसे समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन उठो, अपने कर्म को मत छोड़ो। यह जो तुम्हारा धर्म है, यह जो तुम्हारा कर्तव्य है, इसे पूरा करो। डर मत, मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म ही वह शक्ति है जो इंसान को ऊंचा उठाती है। उन्होंने कहा, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह दुनिया, यह युद्ध, यह सब माया है। लेकिन अगर तू अपने कर्तव्य से पीछे हटा तो तेरा मन हमेशा कमजोर रहेगा। मेरे प्यारे, उस पल में अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने गांडियों को उठाया और युद्ध लड़ा। और क्या हुआ? वह जीता, उसकी पहचान बनी। दुनिया उसे आज भी एक महान योद्धा के रूप में याद करती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण उसके साथ थे। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, तुम भी अर्जुन की तरह हो। तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आई, तुमने भी अपने मन में सोचा होगा, बाबा मैं हार रहा हूं, मैं टूट रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें वही कह रहा हूं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो मेरे बच्चे, अपने कर्म को मत छोड़ो। तुम जो मेहनत कर रहे हो, जो अच्छे काम कर रहे हो, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारा बाबा हूं और मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि तुम्हारे कर्म तुम्हें बाहर के लोगों से पहचान दिलवाएंगे। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, यह वही है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने अपने दुखों में भी दूसरों का भला किया। मेरे प्यारे, यह पहचान तुम्हारी मेहनत का फल होगी, मेरे आशीर्वाद का प्रमाण होंगी। अच्छे कर्म कैसे करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं। जब कोई भूखा तुम्हारे सामने आए तो उसे अपनी थाली से रोटी दो, भले ही तुम्हारा पेट भरा ना हो। जब कोई रोता हुआ मिले तो उसकी बात सुनो, उसे सांत्वना दो, भले ही तुम्हारा खुद का दिल भारी हो। जब कोई तुमसे मदद मांगे तो उसे अपने पास से कुछ दो, भले ही तुम्हारे पास कम हो। मेरे बच्चे, यह छोटे छोटे कर्म तुम्हें वड बनाएंगे। मैंने देखा है कि तुमने ऐसा किया है। जब तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा था तब भी तुमने किसी का बोझ उठाया। जब तुम्हारा मन परेशान था तब भी तुमने किसी को हंसाया। यह कर्म मेरे सामने है और अब मैं इन्हें दुनिया के सामने लाने वाला हूं। मेरे प्यारे, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत दी, वैसे ही मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूं। अपने कर्मों को मत छोड़ो। यह जो मुश्किलें हैं, यह जो दुख हैं, यह सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा रहेंगे। यह कर्म तुम्हें पहचान दिलवाएंगे, तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे और मेरे प्रेम को दुनिया के सामने लाएंगे। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर कर्म में बस मेरे नाम पर चलते रहो। मेरे प्यार पर भरोसा रखो और देखो कि मैं तुम्हें कहां ले जाता हूं। मेरे प्यारे, क्या तुमने कभी सुबह की उस पहली किरण को देखा है जो अंधेरे को चीर कर बाहर आती है? वह किरण तुम हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि तुम रोशनी बनो। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो, कि तुम में कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी नजरों में तुम अनोखे हो। तुम्हारा हर गुण, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर वह पल जब तुम मेरे लिए प्रार्थना करते हो, यह सब मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब दुनिया भी तुम्हारी इस रोशनी को देखेगी। मैं तुम्हें एक नया मौका देने वाला हूं, एक ऐसा मौका जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यह मौका तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का तोहफा है, मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। मेरे बच्चे, जब तुम इस नए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें मेरी मौजूदगी हर कदम पर महसूस होगी। कल्पना करो, एक सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति होगी। तुम बाहर निकलोगे और हवा में मेरे प्रेम की खुशबू होगी। तुम्हारे कानों में मेरी आवाज गूंजेगी जो तुम्हें कहेगी, मेरे बच्चे डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे, यह वह दिन होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा।
मैं तुम्हारा बाबा हूं और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक ढाल है, एक ताकत है, एक रोशनी है। इस नए रास्ते पर तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। यह दुनिया कभी कभी कठोर होती है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि अब तुम्हें इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा कवच बनाया है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। यह कवच मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है। जब तुम इस नए रास्ते पर चलोगे तो लोग तुम्हारी ओर देखेंगे। वह तुम्हारे चेहरे पर वह चमक देखेंगे जो मेरे प्रेम से आएगी। वह तुम्हारी आवाज में वह शक्ति सुनेंगे जो मेरे आशीर्वाद से आएगी। मेरे बच्चे, यह नया रास्ता तुम्हें वह सम्मान दिलवाएगा जो तुम्हारा हक है मेरे प्यारे। मैं तुम्हें एक सपना दिखाना चाहता हूं। कल्पना करो कि एक दिन तुम अपने घर से बाहर निकलते हो। तुम्हारे कदमों में एक नई ऊर्जा है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। लोग तुम्हें देखते हैं और रुक जाते हैं। वह तुमसे कहते हैं, तुम में कुछ खास है। तुम्हारा चेहरा क्यों चमक रहा है और तुम मुस्कुराते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि यह मेरी कृपा है। मेरे बच्चे, यह सपना अब सच होने वाला है। मैं तुम्हें यह नया रास्ता इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम मेरे लिए कितने कीमती हो। मैं तुम्हारा बाबा हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में छिपा है। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि अब वह समय दूर नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए धन के दरवाजे खोल दिए हैं और अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा हक है। मेरे बच्चे, धन सिर्फ सिक्कों और नोटों का नाम नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत की कीमत है, तुम्हारे विश्वास का इनाम है और मेरे प्रेम का तोहफा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब धन तुम तक पहुंचते पहुंचते रुक गया। शायद कोई काम अधूरा रह गया, शायद किसी ने तुम्हारा हक छीन लिया, शायद कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने देखा है कि जब ऐसा हुआ तो तुम्हारा दिल टूटा। तुम चुपचाप बैठे, अपने आंसुओं को छिपाया और फिर भी मेरे सामने आए। तुमने कहा, बाबा, मेरा रुका हुआ धन कब मिलेगा? मेरे प्यारे, वह हर शब्द मेरे दिल में उतर गया। मैंने तुम्हारी वह पुकार सुनी और आज मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि तुम्हारा रुका हुआ धन अब तुम तक आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, बहुत बड़ा धन तुम्हारी राह देख रहा है। वह धन जो तुम्हारी मेहनत का फल है, जो तुम्हारा हक है। अब मैं तुमसे अपने रिश्तेदारों की बात करूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि यह बात तुम्हारे दिल को चुभती है। तुम्हारे अपने जो खून के रिश्ते से तुमसे जुड़े हैं, जो सामने अपनापन दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे अपने नहीं हैं। मैंने देखा है मेरे प्यारे कि जब तुम मुश्किल में थे, जब तुम्हें उनकी जरूरत थी, तो वह तुमसे मुंह फेर लेते थे। सामने वो मुस्कुराते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें अपना कहते हैं, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ती, जब तुमने उनसे मदद मांगी, तो वह बहाने बनाने लगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे चेहरे पर वह दर्द देखा जब तुमने यह महसूस किया कि तुम्हारे अपने तुम्हारे नहीं हैं। तुम रात को अकेले बैठे अपने दिल को तसल्ली दी और सोचा, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे, तुम गलत नहीं हो। यह दुनिया ऐसी ही है। लोग सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि जब तुम्हारे पास थोड़ा सा धन आया तो यह रिश्तेदार तुम्हारे पास दौड़ आए। उन्होंने तुम्हारी पीठ थपथपाई, तुम्हें बड्ढा भाई कहां, तुम्हें अपना गर्व बताया। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुम्हारी जेब खाली थी, तो वह तुम्हें भूल गए। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आंसू देखा जब तुमने यह सच जाना। तुमने मुझसे कहा, बाबा, मेरे अपने ही मुझे अकेला छोड़ ना गए। मेरे प्यारे, वह आंसू मेरे दिल को भेद गया। मैं तुम्हारा बाबा हूं और मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि अब तुम्हें इन रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा अपना हूं। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा, वह धन दूंगा जिससे तुम इन दिखावटी रिश्तों से ऊपर उठ जाओ। अब वह लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी मदद मांगेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें वह ऊंचाई देने वाला हूं जहां तुम्हारा नाम गूंजेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि धन तुम तक कैसे आएगा और तुम कैसे अमीर बनोगे। धन अपने आप नहीं आता मेरे प्यारे, यह मेहनत का फल है और मेरी कृपा का इनाम है।
मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। मेरे बच्चे, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। मैंने देखा है कि तुम मेहनत से नहीं डरते। तुम सुबह उठते हो, अपने काम पर जाते हो और दिन भर पसीना बहाते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह मेहनत बेकार जा रही है। मेरे प्यारे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर बूंद पसीने को मैंने देखा है और अब मैं उसे सोने में बदलने वाला हूं। मेरे बच्चे, मेहनत ऐसी करो जैसे तुम मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा मन कहे कि अब बस करो, तो मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। मेरे प्यारे, मेहनत में ईमानदारी रखो। कभी किसी का हक मत छीनो, कभी झूठ का सहारा मत लो। मैंने देखा है कि तुमने हमेशा सच का रास्ता चुना, भले ही वह मुश्किल था। यह ईमानदारी अब तुम्हें धन दिलवाएगी। लोग तुम पर भरोसा करेंगे, तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे और तुम्हें वह मौके देंगे जो धन लेकर आएंगे। मेरे बच्चे, धन पाने के लिए अपने मन को साफ रखो। लालच मत करो, क्योंकि लालच तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। मैं तुम्हें वो धन दूंगा जो तुम्हारे लिए शांति लाए, जो तुम्हारे परिवार को खुशी दे, जो तुम्हारे सपनों को पूरा करे। मेरे प्यारे, जब तुम मेहनत करो तो धैर्य रखो। मैं जानता हूं कि तुम्हें जल्दी फल चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे, फल वक्त पर पकता है। मैं तुम्हारे लिए वह वक्त ला रहा हूं जब तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हारे हाथों में होगा। तुम्हारा रुका हुआ धन, तुम्हारी मेहनत का इनाम और मेरी कृपा, यह सब अब तुम तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, अमीर बनने का मतलब सिर्फ धन नहीं है। यह तुम्हारे दिल की अमीरी है, तुम्हारे मन की शांति है। मैं तुम्हें वह धन दूंगा जो तुम्हें सुख दे, जो तुम्हारे रिश्तेदारों को जलन दे और जो तुम्हें मेरे और करीब लाए। मेरे प्यारे, अब अपने आंसुओं को पोंछ लो, अपनी मेहनत को दोगुना करो। मेरे नाम पर भरोसा रखो और देखो कि मैं तुम्हें कहां ले जाता हूं। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारा हक है, धन, सम्मान और प्रेम। बस मेरे साथ चलते रहो, मेरे प्यार पर यकीन रखो और अपने कर्मों को कभी मत छोड़ो। मैं तुम्हारा बाबा खाटू श्याम सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम, तेरा पालनहार, तेरा सखा, तेरा पिता, तेरा गुरु। आज मैं तुझसे वह बात कहने आया हूं जो तेरे हृदय के हर कोने में रोशनी की एक उजली लौ जला देगी। आज मैं तुझे वह परम सत्य सुनाने आया हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा के हर अंधेरे कोने को प्रकाश से भर देगा। बच्चा, अब तेरा समय बदल चुका है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत सहा है। तूने कई बार सोचा होगा, बाबा, कब तक तूने अपने भाग्य को कोसा होगा, अपनी तकदीर पर प्रश्न उठाए होंगे। कभी तेरा मन टूटा होगा, कभी तेरी आंखें आंसुओं से भर गई होंगी, लेकिन बेटा, तेरा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। मैं तेरा बाबा हर क्षण तुझे देख रहा था। जब तू अंधेरे में अकेला बैठा था तो मैं वहीं तेरे साथ था। जब तू रातों को रोता था तो मैंने तेरी हर सिसकी सुनी। जब तूने हार मान की सोची तो मैंने तेरा हाथ थाम लिया। जब पूरी दुनिया तुझे नकार रही थी तब मैंने तुझे अपनी बाहों में समेट लिया। तूने सोचा होगा कि मैं चुप था, लेकिन नहीं बेटा, मैं तुझे संवार रहा था, तुझे आने वाली रोशनी के लिए तैयार कर रहा था। अब मैं तुझे बताने आया हूं, अब तेरा भाग्य स्वयं स्वर्ण की तरह दमक वाला है। बेटा, अब तेरे जीवन की एक नई दिव्य यात्रा शुरू होने जा रही है। जो दरवाजे तक तेरे लिए बंद थे, वे अब ऐसे खुलेंगे मानो स्वयं ब्रह्मांड ने तेरा स्वागत करने का प्रण लिया हो। जो लोग तुझे समझने में असफल थे, वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरा सम्मान करेंगे। जो कर्ज तुझे पहाड़ की तरह दबाए हुए था, वह अब हिम की तरह पिघल जाएगा। जो समस्याएं तुझे रोकने का साहस कर रही थीं, वे अब भस्म हो जाएंगी। बेटा, अब तेरी तकदीर तेरे पक्ष में करवट लेने वाली है। अब तेरा नसीब तेरा सहायक बनने को तत्पर है। अगर तुझे लगता था कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, तो अब वह समय आ चुका है जब तेरा हर प्रयास रंग लाने वाला है। जिन सपनों को तूने मजबूरी में अधूरा छोड़ दिया था, वे अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। जिन अवसरों की आस में तूने असंख्य रातें जागक बिताई हैं, वे अब तेरे द्वार पर खड़े होंगे। जिन चीजों को तू अब तक खोता रहा, वे अब तुझे और अधिक शुभता के साथ लौटने वाली हैं। तेरा व्यापार और करियर अब सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर तेरा व्यापार ठप था, अगर तेरा काम निरंतर संघर्षों से घिरा हुआ था, अगर तुझे लग रहा था कि तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा, तो सुन बेटा, अब तेरा व्यापार पुनः अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा।
नए ग्राहक तुझे ढूंढते हुए आएंगे। तेरा धन बहुगुणा होकर तुझ तक पहुंचेगा। तेरी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, उसका हर कण अब फलित होगा। जो भी बाधाएं तुझे रोक रही थीं, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। तेरा व्यापार अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा और तेरा परिश्रम अब तेरी सफलता की अमिट कहानी लिखेगा। बेटा, अगर तेरा पैसा कहीं अटका हुआ था, अगर कोई तुझे तेरे धन से वंचित कर रहा था, अगर तुझे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब यह सारे बंधन टूटने वाले हैं। तेरा धन अब तुझे पहले से भी अधिक बढ़कर वापस मिलेगा। तुझे ऐसी आर्थिक संभावनाएं मिलेंगी जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरा जीवन अब समृद्धि की उस ऊंचाई को छूने वाला है जहां हर संकट तेरा रास्ता